तो यहाँ चूँकि एजुकेशन के लिए आए हुए हैं और यहाँ आकर के योगी जी की लाठियाँ खाते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो यही पुलिस कार्रवाई करती है योगी सरकार। रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, बस यही इनके झूठी वादे हैं, इसी के दम पे सरकार में आए हुए हैं। सर आपने किसको वोट दिया था पहले? मैंने पहली बार तो मैं भाजपा को ही वोट दिया था। मैं योगी तो आपने किन मुद्दों पे वोट दिया था, रोजगार के लिए या फिर मंदिर के लिए? नहीं, हमने तो इनको रोजगार के लिए दिया था। पर ये जो बड़े बोले इनकी बातें थी, वो जब ये सत्ता में आए हैं तब तो दिख रहा है जो क्या ही कर रहे हैं। सर प्रयागराज में जो छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, वो पूरे देश भर में क्या दुनिया भर में एक वो इशू बना, खबरें गई। हाँ, पर इनके लिए वो हमदर्द की बात है, उस पर एक बड़ी दुखद भरी घटना थी। पर उस पर योगी सरकार जो वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार है उस पर गर्व महसूस करती है, मैंने इतने लड़कों को पिटवा दिया। ये नहीं समझती भाई रोजगार मांगना क्या कोई तो अपराध हो गया क्या? रोजगार मांगने कोई अपराध तो है नहीं। पर ये लाठियाँ भजवाएं, योगी देखे होंगे आप भी, तमाम न्यूज चैनलों में चला, इतने सब पुलिस वाले मार मार के बच्चों को कितना घायल कर दिए थे। सर आप यूथ हैं और देश के भविष्य, हर देश का युद्ध भविष्य होता, आप लोग क्या चाहते हैं सरकारों से? हम लोग रोजगार चाहते हैं, हमारे जो देश है शिक्षा के स्तर अच्छे हो, जो हमारे देश की तरक्की हो, आगे से आगे हमारे देश के बच्चे आगे कुछ कर सके, अच्छे रोजगार पाएंगे। जब कुछ पढ़ेंगे अच्छे तभी तो कोई वैज्ञानिक बनेगा, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। तो इस सरकार ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, ये तो केवल मंदिर मस्जिद करती है, धर्म के नाम पे चलती है सरकार। तो मंदिर मस्जिद से कोई फायदा नहीं होता? मंदिर मस्जिद से क्या फायदा है सर, बताइए? मंदिर से कोई रोजगार मिलना है? मंदिर से कोई रोजगार मिलेगा? ये केवल सत्ता में रहने के लिए लोग ही सब। आप इस इलाहाबाद में रहते हैं, यहाँ पर लोगों से चर्चाएं करते होंगे, लोगों के मन में क्या है इस बार, क्या सोच रहे हैं? इस बार सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं भाई, इनको जो था बड़ बोला इनका सब देख लिया गया, अब सत्ता परिवर्तन किया जाए। इनके बस का कुछ है नहीं, बस इनके हिंदू मुस्लिम यही चलेगा और कुछ है नहीं इससे सिवा। जी आप क्या चाहते हैं सरकार से? इस सरकार से हम लोग तो यूथ हैं, तो हम लोग रोजगार ही पहले चाहेंगे। हम लोग की प्राथमिकता है कि रोजगार मिले, जो भी युवा पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार। देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, लेकिन सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही इस पर? आखिर क्या सरकार की मेन रीजन है कि यूथ न पढ़ेगा न सवाल पूछेगा। आज तक इतिहास रहा है कि जो यूथ पढ़ा है वो सरकार से लड़ा है, अपनी अधिकार मांगा है, अपनी अधिकार छीना है। न यूथ पढ़ेगा, ना अधिकार उसको मालूम रहेगा, ना सरकार से सवाल करेगा। बीजेपी का ये मूल मुद्दा है कि न शिक्षा दिया जाएगा, ना कोई हमसे सरकार करेगा। ये हिंदू मुस्लिम। इलाहाबाद में वोट हिंदू मुस्लिम या धर्म जाति पे पड़ेगा या फिर जो जमीनी मुद्दे उन पे पड़ेगा? इस बार इलाहाबाद में नहीं, पूरे यूपी में हमको लग रहा है कि कहीं भी यूथ जो है इसमें रोजगार पे मुद्दा होगा, किसान पे मुद्दा होगा, महंगाई पे, भ्रष्टाचारी पे इस ये मुद्दा है। इस पे कभी भी हिंदू मुस्लिम पे पूरे यूपी में कहीं वोट नहीं पड़ रहा है। तो आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे? नहीं, बीजेपी को हम लोग तो 17 में खुद ही बीजेपी को सपोर्ट किए थे कि परिवर्तन लाया जाएगा तो शायद रोजगार मिले। तो मगर परिवर्तन आ तो रहा है, आप लोगों पे लाठी चार्ज। हाँ, ये हुआ, ये परिवर्तन किए, कितनी गर्व की बात है कि बताइए यूथ अपना जो है अधिकार मांग रहा था। जो लड़के हॉस्टल में पढ़ रहे थे उन पे लाठियाँ जबरदस्ती मारे गई, बंदूक से हॉस्टल से निकाल कर मारा गया। यही है परिवर्तन। मंदिर मस्जिद करेंगे ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये भी है कि सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, कहती है पूरी दुनिया में डंका बज रहा बीजेपी का, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर। डंका मेन मुद्दा इसमें ये होगा कि जो भी बड़े बड़े मीडिया हैं सब, ये सब मीडिया इसमें बिक चुकी है। गोदी मीडिया है सब। गोदी मीडिया क्या कहेगी? गोदी मीडिया सब बिकी हुई मीडिया है, कोई हकीकत तो दिखाती नहीं है। अभी बताएं योगी सरकार में कोई भर्ती क्लियर नहीं होती है। अभी 2017 की भर्ती थी एसआई का, जो अभी आके 22 में क्लियर। तो अभी कल 2 दिन पहले का सबसे ज्यादा नौकरियां हमने। अरे मुंह से जबान से कहने से नहीं होता भैया, जबान से कहते हैं और हकीकत देखिए तब हम लोग मिल गया होता रोजगार। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म आया था, हम लोग 2018 में ग्राम विकास अधिकारी फार्म भरे, 20 में रिजल्ट आया। ये लोग जो है नियुक्ति पत्र बांट दिए, लोगों को मालूम ही नहीं चल लड़कों की रिजल्ट इसका कब आया है। जब हाईकोर्ट में उसको अपील किया गया फिर भर्ती को रद्द किया गया, अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुआ। मात्र 2 कांस्टेबल का भर्ती योगी सरकार में क्लियर हुआ है। 2018 का भर्ती था जो 20 में क्लियर हुआ, जो 19 का भर्ती था वो 22 में क्लियर हुआ। 2 कांस्टेबल का भर्ती किए हैं मात्र। ये कहते हैं कि हम 4 लाख रोजगार दिए हैं, ये कोई रोजगार नहीं दिए। विकास की गंगा बह रही है यूपी में सब। हाँ, विकास की गंगा इन लोगों का है, केवल जुमला है, मीडिया पे बह रही है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। राम राज्य की बात करते हैं, अगर राम जी की चरित्र कोई ख्याल कर लें तो सबसे बेहतर सरकार चला लेते हैं। केवल जय श्री राम। तो आपको नहीं लगता राम राज्य आया यूपी में? कहाँ राम राज है, यही तो लाठियाँ खा रहे। राम जी कहाँ लाठी चलवाते थे? इनको देखना चाहिए, राम जी लाठी चलवाते थे। सर अयोध्या में दिए जल रहे हैं और कैसा राम राज्य? बस यही तो है, दीप जलवाएंगे और धर्म के नाम पे लोग वोट ले लेंगे, बस यही तो है। इसके पढ़ ले MA BA करके कि जाकर हम लोग भी अयोध्या में दिया जलाएं।
कुछ लोग कहते हैं कि नाम बदलने से भी विकास हो जाता है। हाँ, नाम बदलने, ये तो इनकी यही प्राथमिकता है कि नाम बदलेंगे, दिया जलाएंगे, लड़के सब पढ़ लिख कर जाकर नाम बदलें, दिया जलाएं अपना। इसका इलाहाबाद का भी नाम इन्होंने बदल दिया है, प्रयागराज कर दिया। तो ये तो कितना देखिए, विकास हुआ आपने यहाँ देखा होगा? नाम बदलने से देखिए कोई विकास नहीं होता है। हाँ। नाम बदलने से विकास रहता है। इसमें मुद्दा है भ्रष्टाचारी, महंगाई। जो हम लोग पहले 3,000 रुपये में जो है रूम रेंट आता था, हम लोग रूम रेंट अपना जो है भाड़ा, पढ़ाई लिखाई सब चलता था 3,000 रुपये में, वो 5,000 रुपये इसमें आ रहा है, उसमें भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। राम मंदिर बनना आपको फायदा नहीं है उससे? नहीं, राम मंदिर एक अपनी जगह पे वो धार्मिक चीज़ें हो गई, उससे यूथ को क्या फ़ायदा है? यूथ को चाहिए रोजगार है, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए, किसान खुशहाल रहे, महंगाई कम हो जाए। अब धर्म के बारे में चर्चा करने से यूथ नहीं बढ़ेगा आगे। वहाँ पर हम लोग को मतलब धर्म मजबूत होने से देश आगे नहीं बढ़ेगा? धर्म से मजबूत देश देखिए, यूथ आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सर, मोदी जी ने काशी कॉरिडोर बनवाया, क्या इससे विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत? अरे जो विश्व गुरु जो बन रहा है, जो पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की और भारत की जो डंका पीट रही है, जहाँ रोजगार मांगना सबसे बड़ी मुश्किल हो जा रही है, लाठियाँ खाने को मिल रहा है, कोई भर्ती जल्दी क्लियर नहीं होता है, 5-5 साल लग जाती है, एज निकल जाता है, बच्चे क्या करेंगे बताइए? एज तो कम करेंगे नहीं हैं, ये तो है नहीं कि भाई सत्ता में है हमको इस बार चुनाव। नौकरियां कम मिली है, सरकार में लाठी ज्यादा मिली है ना? लाठियाँ बहुत ज़्यादा मिली है और जुमले बहुत सुनने को यही मिला है। लाठियाँ योगी जी को सत्ता से इस बार हटाएंगी। हाँ। जो किसानों के इन लोगों ने काले कानून लेकर आए, किसान उतने दिन आंदोलन पर बैठे रहे, फिर भी किसान माने। हाँ, आज जो किसान ये यूथ पर लाठी बैठे हैं, किसान और नौजवान 300 प्लस जाएंगे हम इस बार। हाँ, इस बार नौजवान और किसान इनको 350 प्लस नहीं, ये 35 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे इस बार यूपी से। अच्छा। हाँ, इसमें इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इसमें यूथ और जो है नौजवान और किसान दोनों मिलकर जो है विपक्ष को वोट दे रहे हैं। इसमें हमको लग रहा है कि समाजवादी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। और बाबा जी अयोध्या मंदिरें जब बनवा दिए हैं योगी जी, जाकर अयोध्या से ही चुनाव लड़ लेते, गोरखपुर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ। जब इतना विकास की है तो अयोध्या से लड़ते। नहीं, खबरें तो चली अयोध्या से चुनाव लड़ने तो पे भग पता- क्यों गए? हाँ। भग कर चले गए अपने वहाँ मठ चल रहे हैं ना, अब तो चले गए गोरखपुर। जब इतना विकास अयोध्या के लिए किए थे तो अयोध्या से चुनाव लड़ते, भगे क्यों? अगर देखा जाए 3 शासन पिछले 3 सरकारें रही हैं, बसपा रही, सपा रही, या अब योगी जी हैं बीजेपी सरकार, कौन सा शासन अच्छा लगा आपको? कि रोजगार के सिलसिले में तो सपा सरकार अच्छी रहती है, अगर शासन चलानी हो तो बहन जी की सबसे बेहतर रहती है। अच्छा, शासन बहन जी चलाती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से चलता है, और रोजगार के मुद्दे पे अखिलेश सरकार चलते हैं। सपा सरकार में क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती? नहीं, कानून व्यवस्था देखिए सपा सरकार में भी ठीक है और बहन जी में भी ठीक था। बहन जी में भी ठीक, उनको भी जमाने में भी नौकरी मिली थी, रोजगार मिला था। हाँ, नौकरियाँ उन्होंने भी दी थी, मगर इसमें बहन जी यही थोड़ा सक्रिय किसी भर्ती में घोटाला भी नहीं नहीं घोटाला हम वही तो कह रहे हैं ना। देखिए जो गलत है वो गलत है, जो सही उसको सही हम कह रहे हैं। सपा सरकार में तो लिस्ट अपना आप बनाई जाती थी, आपने देखा भी होगा, लिस्ट फाड़ी जाती थी, फिर अपने हिसाब से बनाई जाती थी। नहीं, वो देखिए उतना जितना दिखाया जाता है उतना भ्रष्टाचारी नहीं। भ्रष्टाचारी तो इसी समय भी है। उसमें कहा जाता था कि यादव हैं पूरे जो है एसडीएम डीएम यादव हर जिले में है। इसमें हर थाने पे देख लीजिए, किसी भी थाने में आप जो है एसएचओ नहीं पाएंगे यादव को, किसी भी जो है प्रभारी नहीं पाएंगे। खराब रहता था बिल्कुल, अखिलेश जी से नहीं रुक पाता था। तो इसमें भी तो खराब है, इनमें भी तो उन्नाव रेप केस देख लीजिए, हाथरस घटना देख लीजिए, इलाहाबाद में नौजवानों पर लाठीचार्ज देख लीजिए। अमित शाह दूरबीन से देख रहे हैं, गुंडा नजर नहीं। हाँ, अमित शाह जी कहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं जो भैया हम तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर कॉलेज है कहाँ, कौन से इंटर में लोग एडमिशन ले? हाँ, इंटर के 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दे रहे हैं, लैपटॉप देंगे तो हम तो पूछ रहे हैं बनवा लीजिए एक दिन में। अरे हम तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कॉलेज मिले तो एडमिशन ले, हमको भी तो लैपटॉप लेनी है। वही ये अखिलेश सरकार लैपटॉप मार दी, लोग कर रहे थे झुनझुना बांट रही है। लोग खुश नहीं होते योगी जी के कारण? भाई हमको रोजगार है योगी जी से। इस बार युवा नौजवान और किसान ये दोनों जो है योगी जी को हटाएंगे, सत्ता से बाहर नाराजगी लग रही है आप लोगों को? नहीं, मीडिया तो सब मीडिया बिकाऊ है। देखिए जो है छोटी मीडिया है वही जो वास्तविकता दिखा रही है, ग्रामीण रिपोर्ट। बाकी सब मीडिया तो बिकाऊ हैं सब, वैसे पर सब अपना जो है दलाल है, वहीं पे दलाली कर रहे हैं सब। लेकिन सपा सरकार पे आरोप लगते हैं कि दंगे करवाते गुंडों की सरकार होती है, महिला सुरक्षित नहीं होती वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती। आपका भी एज हो गया, मान लीजिए 70-50 साल का एज हो गया, आप सुरक्षित नहीं थे क्या सपा सरकार में? दंगा हुआ ना मुजफ्फरनगर कांड, जब दंगा तो किसी भी सरकार में होता था, उससे अब हाथ रस से घिनौना कांड कहाँ हो सकता है बताइए? दिन रात जो है बिटिया को जला दिया जाता है, वही पुलिस जला रही है। बताइए, मामूली सी बातों में हमने मान लीजिए सपा सरकार की आप बात की तो सपा सरकार की उदाहरण हमको दे देते हैं। जो आजम खां हैं, जो आज 2 सालों से हम लोग सुनते हैं न्यूज में, ये भैया अभी जेलों में हैं, उन पे बकरियों की, भैंस की चोरियां की जमीन हड़पने के जमीन में लगती है। उससे बड़ा किसानों की जमीन उससे बड़ी घिनौना काम तो एक ही थे, ये क्या नाम है, जो गृह राज्य मंत्री उनके बेटे। अच्छा, तो उनकी जमानत मिल गई और इनकी जमानत नहीं मिली। क्या कहिएगा, इस दुनिया में क्या चल रहा है इस भारत में और उत्तर प्रदेश में? तो आपको लगता है सपा के वकील इतने कमजोर हो गए, बकरी चोरी में या किताब चोरी में जमानत नहीं दिलवा पाए? ये मामला कुछ और ही है। ना, हमको कहने का मतलब ये नहीं है।
हम मुद्दा हमारी ये है, सबसे बड़ी घिनौनी तो वो थी ना, गिरिराज मंत्री के जो लड़के थे, किसानों को रोक दिए गाड़ी से दिन में, उनको जमानत मात्र 4 माह में मिल जा रहा है। और अभी लोग इतने दिन मामूली सी जमीन हड़पने कौन सी बड़ी बात है। मान लेते अगर दोषी है भी तो जमीन तो हड़पा है, तो उसका इतना भी तो जमानत नहीं मिल पाया, उसको मिल गया।